नमस्कार, मैं वसीम अकरम आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल वसीम वेल्थ क्रिएशन में। और आज मैं आप लोगों के सामने एक नया शेयर लेकर आया हूं जिसका नाम है पारादीप फॉस्फेट। ये एक फर्टिलाइजर सेक्टर की कंपनी है। आइए सबसे पहले इसके बेसिक्स के बारे में जानते हैं। ये कंपनी 1981 में इनकॉर्पोरेट हुई थी और मैन्युफैक्चर करती है नॉन यूरिक फर्टिलाइजर की इंडिया में। इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट प्राइवेट मैन्युफैक्चर कंपनी है ये नॉन यूरिया फर्टिलाइजर में। इस कंपनी की पोजीशनिंग काफ़ी अच्छी है। कंपनी 14 स्टेट्स में 14 स्टेट्स में कंपनी अपने प्रोडक्ट को सप्लाई करती है और काफ़ी अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क भी है कंपनी का। सेकंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चर है कंपनी फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर में भी। तो फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर और यूरिया फर्टिलाइजर में दोनों में कंपनी की काफ़ी मजबूत पोजीशनिंग है। और जुआरी ग्रुप की कंपनी है ये पहले एक्चुअल में सरकारी कंपनी थी। गवर्नमेंट ने इसका स्टेक बेचा। अब ये जो है प्राइवेट हाथों में इसका मैनेजमेंट आ गया है। फर्टिलाइजर इंडस्ट्री जो है आने वाले समय में एक अच्छा ग्रोथ दिखाने की कैपेसिटी रखती है, क्योंकि हम जिस कंट्री में रहते हैं इंडिया में, यहाँ भारत को कृषि प्रधान देश माना जाता है। और जिस तरह से कंस्ट्रक्शन वर्क अब हमारे इंडिया में चल रहा है उसको देखते हुए अब हमारे पास चूंकि ज़मीन कम होती जा रही है, धीरे धीरे श्रिंक होती जा रही है, तो अब कम जगह पे जो भी खेती योग्य जो जगह बची है उन जगह पे ही हमें अब पूरे हिंदुस्तान की, पूरे कंट्री की जो है खपत को, अन्न की पूर्ति हमें करनी है। अब इतने कम समय में इतने कम जगह पे अन्न की पूर्ति होगी कैसे? तो इसमें अब फर्टिलाइजर सेक्टर का जो है योगदान काफ़ी आने वाले समय में बढ़ने वाला है। यूरिया का, फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर का, इन चीज़ों का योगदान आने वाले समय में बहुत बढ़ने वाला है। इसलिए इस सेक्टर का जो फ्यूचर है वो हमें काफ़ी अच्छा दिख रहा है। ये सेक्टर, फर्टिलाइजर सेक्टर जो आने वाले समय में एक अच्छा ग्रोथ दिखाने की कैपेसिटी रखती है, दिखा सकती है। ये कंपनी अपना प्रोडक्ट जो है वो नवरत्ना जय किसान संपत्ति ब्रांड के नाम से बेचती है। कंपनी अभी 2022 में ही शेयर बाजार में लिस्टेड हुई है और एनएससी और बीएससी दोनों एक्सचेंज पर लिस्टेड है कंपनी। आइए इसके कुछ फाइनेंशियल्स के बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं। कंपनी लिस्टिंग के बाद 37 रुपये के आसपास का लो बनाया था कंपनी ने, और उसके बाद ऑल टाइम हाई बनाया था 72 रुपीज़ का। और अभी जो है कंपनी वो 56 रुपीज़ के आसपास ट्रेड कर रही है। कंपनी का वैल्यूएशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा महंगा नहीं है, नहीं बहुत ज़्यादा सस्ता है, ठीक ठाक वैल्यूएशन पे कंपनी आपको मिल रही है। इसकी मार्केट कैप जो है वो 4,500 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। स्मॉल टू मिड कैप कंपनी है। फेस वैल्यू अभी इसकी 10 है। अभी ये फ्यूचर में स्प्लिट होगी कंपनी, तो नए निवेशक जो इसमें आना चाहते हैं इस कंपनी को खरीदें। तो फ्यूचर में आने वाले समय में 2 4 5 साल 10 साल का अगर टाइम होराइजन अगर आपके पास है और इस कंपनी को अपने पोर्टफोलियो में शामिल करते हैं तो ये कंपनी यहाँ से स्प्लिट होकर भी कई बार बोनस देगी, स्प्लिट देगी, जिससे आपकी कंपनी का, इस कंपनी का शेयर होल्डिंग्स भी आपका बढ़ेगा। तो बुक वैल्यू भी इसकी 30 है, 30 के बुक वैल्यू के आसपास है। इसका मतलब ये है 56 रुपये इस कंपनी का प्राइस चल रहा है। तो ये कंपनी अपनी बुक वैल्यू के आसपास ट्रेड कर रही है। आकर्षक अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे है ये कंपनी अभी। रेवेन्यू इसका ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर देखें, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे अगर देखें, तो लगातार कंपनी का रेवेन्यू बढ़ रहा है। कंपनी का प्रॉफिट भी जो है ठीक ठाक ग्रो कर रहा है। प्रोमोटर के पास अगर होल्डिंग की बात करें तो प्रोमोटर के पास 56% की हिस्सेदारी है। एफआईआईज की भी इसमें लगभग 5% के आसपास की हिस्सेदारी है। डीआईआईज के पास भी 21 पॉइंट समथिंग 21-22% के आसपास की हिस्सेदारी है। और तीनों मिलाकर अगर देखा जाए तो लगभग 80% की होल्डिंग है प्रोमोटर, डीआईआईज और एफआईआईज के पास। इससे पता चलता है कि इस कंपनी में स्ट्रेंथ काफ़ी है। इस कंपनी में प्रमोटर का, एफआईआईज का, फॉरेन इन्वेस्टर्स का, हमारे डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स का काफ़ी रुझान है। इस कंपनी में काफ़ी अट्रैक्शन है। इस कंपनी के में इनको भरोसा है। और सबसे बड़ी बात कि गोल्डमैन सैक्स फंड का भी इसमें लगभग 2.5% के आसपास की हिस्सेदारी है, जो इसके स्ट्रेंथ को बताती है, इस कंपनी पे कितना भरोसा है।
काफ़ी म्यूचुअल फंड्स कंपनियां भी है, जैसे एसबीआई म्यूचुअल फंड हो गया, एलआईसी म्यूचुअल फंड है, निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड है, डीएसपी म्यूचुअल फंड है, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड है, टाटा म्यूचुअल फंड्स है और भी कई नाम इसमें है। इन सब म्यूचुअल फंड्स की भी हिस्सेदारी इसमें काफ़ी अच्छी है। श्री नारायण सुरेश कृष्णन जी इसके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, जिनके पास इस सेक्टर में काम करने का काफ़ी अच्छा अनुभव है और ये इस कंपनी को अब बहुत आगे ले जाने के प्रयास कर रहे हैं। और इनका मैनेजमेंट काफ़ी स्ट्रांग है, इस कंपनी का मैनेजमेंट काफ़ी स्ट्रांग है, जिस पे हम भरोसा कर सकते हैं। 5 साल 10 साल तक ये कंपनी अगर शेयर मार्केट में रही और इस हिसाब से ही अगर ग्रो करती रही, तो ये कंपनी आने वाले समय में एक अच्छा रिटर्न जनरेट करने की कैपेसिटी रखती है और फर्टिलाइजर सेक्टर हमारे इंडिया में काफ़ी अच्छे तरीके से ग्रो कर सकता है। तो कुल मिलाकर अगर इसकी बात करें, देखा जाए, तो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से इस कंपनी में निवेश का ये बेहतर समय है। ये कंपनी अभी काफ़ी अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे है, काफ़ी अच्छे पी लेवल पे भी अवेलेबल है। इसमें गोल्डमैन सैक्स की हिस्सेदारी है, काफ़ी म्यूचुअल फंड्स की भी इसमें काफ़ी अच्छी होल्डिंग्स है, प्रमोटर के पास भी काफ़ी अच्छा इसका शेयर होल्डिंग्स है। इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न्स काफ़ी अच्छे हैं और आने वाले समय में एक अच्छा ग्रोथ पोटेंशियल दिखाने की कैपेसिटी रखती है, जो आपके पैसे को 5 गुना 10 गुना तक कर सकने की कैपेसिटी रखने वाली है। स्मॉल कैप टू मिड कैप एक कंपनी है। इसलिए मैं अपने सारे व्यूअर्स को इस कंपनी में निवेश करने की सलाह देता हूं। बाकी आप अपना खुद का रिसर्च करें, खुद से भी इस कंपनी को एनालाइज करें और इस कंपनी में निवेश का निर्णय लें। थैंक यू सो मच।